हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 13 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये कहता है आज तो तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। हमारी दोस्ती को 10 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। डोमिजन कहता है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ये कहता है हाँ, खुद से भी ज्यादा। डोमिजन कहता है इन 10 सालों में तुमने मेरे चेहरे पर कोई फर्क देखा है? ये कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम 10 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे जैसे आज दिखते हो, जरा भी बदलाव नहीं आया। डोमिजन कहता है देखो परेशान मत होना, पर मैं तुम्हारी इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। ये कहता है मतलब एलियन? मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? डोमिजन कहता है सच बात है। तो ये कहता है साबित करो इसे। डोमिजन बुक निकालता है और उसे हवा में उड़ा देता है। ये देखकर ये बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। डोमिजन कहता है चैन को मैंने ये बात इसलिए बताई ताकि वो मुझे छोड़कर चले जाए, मेरी दोस्त की तरह। अब हम देखते हैं डोमिजन चैन को बताता है मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, 400 साल पहले यहाँ आया था मगर किसी वजह से वापस नहीं जा पाया। चैन कहती है डोमिजन चलो घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो आ जाओ। वो जैसे ही पलटती है डोमिजन उस पेन का शीशा तोड़ देता है और उसे कहता है कहाँ जा रही हो, क्यों यकीन नहीं हो रहा है? चैन कहती है ये कैसे टूट गया? डोमिजन कहता है तुम अभी भी नहीं समझ रही हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें यही मार सकता हूँ, चली जाओ यहाँ से इसके पहले कि तुम्हें कोई नुकसान हो। चैन डोमिजन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है थोड़ी देर के लिए अपना हाथ थामने दो, मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगी। चलो मान लेते हैं तुम सच में इस दुनिया से नहीं हो और ये भी मान लेते हैं तुम कभी भी मुझे मार सकते हो, लेकिन क्या तुम ऐसा करोगे? जिसने हमेशा मुझे बचाया वही जान लेगा। अगर मुझे मारना ही होता तो किसी और के हाथों मरने दिया होता, क्यों बचाया? डोमिजन कहता है मैं बता चुका हूँ, मुझे लगता था शायद तुम वही लड़की हो जिससे मैं प्यार करता था, मगर अब मैं जान चुका हूँ तुम वो नहीं हो। और वो उसका हाथ छुड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। चैन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है। और वो उस पेन को देखती है और उस हादसे को याद करती है और कहती है इसका मतलब ये वही है जिसने मेरी जान बचाई थी। चैन बाहर निकलती है, डोमिजन उसे छुपकर देख रहा था। वो कहती है अगर यही करना था तो पहले खाना खिला दिया होता, और उसके इयररिंग्स निकाल देती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है किसी और दुनिया से आए हो और अपने आप को एलियन कह रहे हो, और उसे बहुत चिल्लाती है। डोमिजन ये सब सुनकर स्माइल करता है। अब डोमिजन जैंग से मिलता है। जैंग कहता है वो तो बहुत डर गई होगी ना, और भाग भी गई होगी। डोमिजन कहता है नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। जैंग कहता है अच्छा तुमने उसकी मेमोरी हटा तो दी थी ना, मूवीज में मैंने देखा है एलियंस कर सकते हैं ऐसा। डोमिजन कहता है ऐसी कोई ताकत नहीं होती। जैंग कहता है तुम्हारी पावर्स भी सही से काम नहीं कर रही है, कभी आ रही है तो कभी जा रही है। किसी मुश्किल वक्त के लिए सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है। डोमिजन कहता है आप ही बताएं मैं क्या करूँ, मेरे जाने का वक्त करीब है, ना मैं यहाँ रुक सकता हूँ और ना उसे वहाँ ले जा सकता हूँ, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ, किसी को भी बिना बताए यहाँ से चले जाऊँ। इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी इस दुनिया में मुझे 400 साल हो गए हैं, पर वो वक्त जो मैंने चैन के साथ बिताए हैं उसे मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगा। घर पर क्यों कहती है चैन कुछ खा लो, उसने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम कुछ खा नहीं रही हो? चैन कहती है लेकिन तुम वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। क्यों कहती है पक्का वादा। चैन कहती है वो एक एलियन है। क्यों कहती है ये सब ना करने के बहाने हैं। चैन कहती है पर वो ऐसी हरकतें करता है जो मैं समझ ही नहीं पाती। उस म्यूजियम में वो बॉक्स पता नहीं कैसे टूट गया। क्यों कहती है उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गई। वो कहती है मैं ऐसे चुप नहीं रहूंगी, सच क्या है मैं पता करूंगी। वो एक पहाड़ी पर जाती है और कहती है डोमिजन मैं पहाड़ी पर हूँ, मेरी जान को खतरा है, वो वहाँ नहीं आता। तो चैन कहती है अपने आप को एलियन कहता है, झूठा कहीं का। फिर डोमिजन क्लास ले रहा था, तभी चैन क्लास में आती है और क्लास खत्म होने के बाद वो डोमिजन के पास जाकर कहती है आई क्यों नहीं तुम वहाँ, मैं तुम्हें अपनी मदद के लिए बुला रही थी, तुम एलियन नहीं हो, झूठ कह रहे हो तुम। फिर डोमिजन जा रहा था और चैन उसके साथ साथ चल रही थी। ये कहता है सब देख रहे हैं, जाओ यहाँ से। चैन कहती है फिर उड़ जाओ तुम, उड़ना नहीं आता या सुपरमैन का कॉस्ट्यूम चाहिए? डोमिजन कहता है फुजूल बातें मत करो। चैन कहती है मुझे भी कल तुम्हारी बातें फुजूल ही लग रही थी, तुम देख रहे हो ना सब कैसे देख रहे हैं हमें। अगर मैं सबको बता दूं हमारे प्रोफेसर एलियन हैं तो सोचो क्या होगा, बहुत इजी ले रहे थे ना तुम मुझे। डोमिजन कहता है क्या चाहती हो? चैन कहती है फिलहाल तो भूख लग रही है। चैन उसे अपने कार में एक रेस्टोरेंट ले जाती है। वो पूछती है क्या तुम समुद्र के 2 हिस्से कर सकते हो? डोमिजन कहता है चुपचाप खाना खाओ। चैन कहती है तुम अपने आप को रिचार्ज करने के लिए क्या करते हो, बिजली या सेल? फिर वो उसका गाल खींचकर कहती है अरे तुम्हारी स्किन तो हमारी जैसी ही है। अब वो उसे बीच पर लेकर आती है और कहती है याद है तुम्हें, तुमने एक बार मुझसे पूछा
चाहता तुम कौन हो? डोमिजन कहता है हाँ। चैन कहती है वैसे पुराने जमाने में वैसी चीजें वो लड़कियां रखती थी जिनकी शादी हो चुकी है। अच्छा क्या सिर्फ यही बात है? वो लड़की मुझ जैसी दिखती थी इसलिए तुम मेरे साथ हो? डोमिजन कहता है हाँ, मैं जब तुमसे मिला तो मुझे लगा तुम वही लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहा ताकि तुम्हारे बारे में जान सकूं। जब मुझे पता चला तुम वो लड़की नहीं हो तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और अब इस सच को तुम मान लो चैन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये कहती है इतने महीनों से हम साथ हैं, क्या एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? डोमिजन को याद आता है कि हमेशा से वो चैन को पसंद करता था और उसने हर जगह उसका साथ दिया है और उसकी मदद की है और उससे बहुत प्यार किया है। चैन कहती है अगर कोई जानवर भी हमारे साथ रहता है ना, हमें उससे भी लगाव हो जाता है, हम तो फिर भी इंसान है दोनों। तुम चाहते ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। डोमिजन सोचता है कि वो हमेशा से चैन के साथ रहना चाहता है और जिंदगी बिताना चाहता है, पर वो कहता है मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, मैं 400 साल से यहाँ हूँ और मैं किसी और दुनिया से आया हूँ और एलियन हूँ। चैन कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 400 साल से जिंदा हो या 500 साल से या कोई एलियन हो, तुम क्या हो और क्या थे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मेरे लिए ये बात अहमियत रखती है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहे। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए नहीं करती कि तुम मेरी मदद करते हो या 12 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। मुझे वो शख्स पसंद है जो अभी मेरे सामने खड़ा है। और चैन वहाँ से चली जाती है। अब दोनों घर आते हैं और चैन कार से निकलकर चली जाती है और लिफ्ट में भी वो उससे बात नहीं करती और बिना बाय बोले वो घर के अंदर चले जाती है। और चैन को घर आकर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। फिर वो एलियंस के बारे में सर्च करती है और कहती है ये नहीं हो सकता, मुझे पता है वो झूठ कह रहा है। फिर वो बैल्कनी में जाती है और खुद को समझाने लगती है कि वो सही में एलियन है। फिर वो खाना खाते वक्त रोने लगती है। उन्हीं कहती है तुम रो रही हो? चैन कहती है मैं रो नहीं रही हूँ, बस आंखों से आंसू आ रहे हैं। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने आप से ही लड़ने लगती है और एक्सरसाइज करने लगती है। फिर हम डोमिजन को देखते हैं, वो भी इसी गम में खाना नहीं खा रहा था। अब वो जैंग से फोन पर बात करता है। जैंग कहता है लोगों ने तुम्हारे घर के खिलाफ अफवाहें फैला रखी है, कोई भी तुम्हारे घर आना नहीं चाहता, पर मुश्किल से एक पार्टी मिली है और वो तुम्हारे घर आती ही होगी। तभी बेल बजती है और वहाँ लियो होता है। डोमिजन लियो को देखकर कहता है रहने दीजिए, मुझे घर नहीं बेचना। लियो कहता है मैं तुम्हें डबल पैसे देता हूँ, तुम्ही ने कहा था तुम्हें बेचना है। डोमिजन कहता है पर तुम्हें नहीं बेचना और अंदर चला जाता है। वो आकर पानी लेने के लिए कप पकड़ता है पर वो टूट जाता है। फिर वो सुनता है लियो चैन को कहता है कि मैं बाजू वाला घर खरीद रहा हूँ। चैन कहती है कोई जरूरत नहीं है। चैन लियो से कहती है मुझे एक मूवी की ऑफर आई है, लीड तो नहीं मिला पर एक्शन रोल मिला है, सोच रही हूँ कर लूँ। लियो कहता है अच्छी बात है, तुम कर लो। फिर वो कहती है कि वो डिटेक्टिव मुझसे मिलने आए थे। डोमिजन ये सुन रहा था। वो कहती है उन्हें लग रहा था डोमिजन यूरा का बॉयफ्रेंड है, पर ये बात सच नहीं है, उसके बॉयफ्रेंड को मैं जानती हूँ। लियो कहता है कौन है वो? चैन कहती है ऊपा। लियो कहता है क्या तुम्हें यकीन है? चैन कहती है हाँ, और ये बात मैंने डिटेक्टिव को भी बता दी है। अब हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव वो सारे कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे और ऊपा उन्हें देख रहा था। फिर वो डोमिजन को मैसेज करता है 3 दिन में तुम्हारे जाने का वक्त हो जाएगा। अब डिटेक्टिव और ऑफिसर को एक फोन नंबर मिलता है जो कि एक फार्म हाउस का था। लियो घर आता है और कहता है भाई आ गए, उनकी गाड़ी में मेरा कुछ जरूरी सामान रह गया है। और वो जाके चेक करने लगता है। उसे वहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल का लोकेशन मिल जाता है। अब चैन म्यूजियम आती है और देखती है वो पेन नहीं है। फिर वो वहाँ लगी फोटोज देखने लगती है और वहाँ उसे डोमिजन की फोटो लगी हुई दिखती है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि डोमिजन सच कह रहा था। फिर वो डोमिजन के दरवाजे के सामने थी। डोमिजन उसे कैमरे से देख रहा था। वो सोच रही थी कहूँ या नहीं। अभी डोमिजन बाहर आता है और चैन फौरन उसके घर में चली जाती है। डोमिजन नोट पढ़ता है, उसमें लिखा था तुम यूनिवर्सिटी के म्यूजियम जाओ, वहाँ बहुत फोटोज लगी है, जो सेंटर वाली है उसे देखना और ये जानने की बिल्कुल कोशिश मत करना मैं कौन हूँ। अब डोमिजन म्यूजियम में जाकर वो फोटो देखता है और उस फोटो को वहाँ से गायब कर लेता है। ऑफिसर डिटेक्टिव को कहता है ऊपा के फार्म हाउस से हमें पता चला ये दोनों वहाँ गए थे। अब ओनी ऊपा को चैन का कॉन्ट्रैक्ट खुद ही साइन करके दे देती है और कहती है मैं उसे मना लूंगी, आप फिक्र मत करो। घर पर चैन उसकी शूटिंग की स्क्रिप्ट याद कर रही थी। फिर वो युग को एक्शन सीन करके दिखाती है। अब सब सेट पर पहुँच जाते हैं और वो लोग चैन के सीन की तैयारी कर रहे थे और ऊपा का ड्राइवर भी वहाँ मौजूद था। अब डोमिजन और डिटेक्टिव मिलते हैं। वो कहता है तुमने मुझे बुलाया था, क्या काम था? डोमिजन कहता है उस वक्त मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना था। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव एक डॉक्टर को डोमिजन की तस्वीर दिखाता है। डॉक्टर कहता है ये तो सीजन है, डोमिजन नहीं। अब सिमी सेट पर पहुंचती है और चैन भी ओनी के साथ सेट पर आती है। ओनी उसे अभी भी ओपा की ऑफर एक्सेप्ट करने कह रही थी। तभी सिमी अंदर आती है। ओनी कहती है लीड रोल ये कर रही है। ओनी चैन के सामने आती है। डायरेक्टर दोनों को हाय कहता है। वो कहता है सिमी ने ही तुम्हें सपोर्टिंग कैरेक्टर में लेने कहा था। सिमी कहती है तुम भी तो मेरी सिफारिश करती थी। सिमी चैन को टॉन्ट मारकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैंग डोमिजन को रोक रहा था और डोमिजन डिटेक्टिव
डिटेक्टिव को कहने जा रहा था कि यूरा का मर्डर मैंने किया है और डोमिजन जाकर डिटेक्टिव को कह देता है कि यूरा का मर्डर मैंने किया है। वहीं दूसरी तरफ चैन स्टंट करती है और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 14 में।